हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये फायर साइंस के लिए है, एरीज, लियो और सेजिटेरियस के लिए। ये करंट फीलिंग्स अपडेट है कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, क्या होने वाला है। सो बेसिकली करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन की रीडिंग है ये, एंड टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे, बट ये सिर्फ एरीज, लियो और सेजिटेरियस के लिए है, ठीक है? बाकी लोगों के लिए नहीं रीड कर रही हूँ मैं। सो या लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस कलेक्टिव्स के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सो पहला कार्ड हमारे पास है टिकटॉक और ये है 30 नंबर। नेक्स्ट है यहाँ पे कम्युनिटी। आई होप आपको दिख रहा है नंबर, यहाँ पे नंबर ही नहीं है। ओके, 8 नंबर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस कलेक्टिव्स। और लास्ट है हमारे पास द फेट्स जो है नंबर 17। ओके, सो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, देखिए मुझे लगता है आपके पर्सन अब इस रिश्ते को लाइक जो भी आप दोनों में अगर कुछ इश्यूज़ है, चाहे साथ हो चाहे नहीं हो आप दोनों, बट वो कुछ चीज़ है जिसको वो फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ओके, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो मे बी वो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप दोनों पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है तो दे वांट टू कम बैक, तो वो दे वांट टू मेक एवरीथिंग फास्ट फॉरवर्ड, सब कुछ फटाफट हो जाए, ऐसी इनकी एनर्जी है। वो वेट नहीं कर पा रहे, इम्पेशेंट हो रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा। उनके लिए जैसे समय बीतता जा रहा है, बस आगे बढ़ता जा रहा है और कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। सो दे वॉन्ट एवरीथिंग टू जस्ट मूव फॉरवर्ड, फटाफट से आगे चीज़ें बढ़े, ऐसी इनकी ओवरऑल एनर्जी है। इम्पेशेंस मुझे इनके अंदर दिख रहा है सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए या इस रिश्ते को ओवरऑल आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी बात जो मैं देख पा रही हूँ, दे वांट टू रीयूनाइट। वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप भी रेडी हो ताकि आप भी इस रिश्ते पे काम करें। ओके, सो दे वांट योर अटेंशन, दे वांट योर लव बैक, एंड वो इस रिश्ते पे अभी वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ये मुझे उनकी एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको अपनी डेस्टिनी मान लिया है। दे थिंक कि आप उनकी डेस्टिनी हो। ओके, मुझे बस इस इंसान के अंदर आपको जल्दी पाने की जो एक ओढ़ होती है वो दिख रही है। दे जस्ट वांट यू बैक, लाइक फास्ट, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और आप दोनों एक हो जाए, ऐसी इनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है इस वक्त। एंड डेफिनेटली उनको ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि ये रिश्ता दोनों का है और दोनों को इस रिश्ते पे काम करना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता ठीक होगा। ऑल्सो चाहे उन्होंने आपसे दूर जाने की कोशिश की हो या अपने आप को आपसे दूर रखने की कोशिश की हो, वो अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो नसीब में है वो होगा ही और आप उनका नसीब हो। दैट इज़ व्हाट दे थिंक राइट नाउ। चलिए टैरो कार्ड्स देखते हैं, लेट्स सी करंट एनर्जीज क्या है। करंट एनर्जी है ओके, आई टोल्ड यू 3 ऑफ कप्स है विद द फूल। मुझे लगता है कि पर्सन अब दे वांट टू टेक द रिस्क, दे वांट टू कम बैक, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दे वांट टू स्पेंड गुड टाइम विद यू बेसिकली। दे वांट टू रिट्रीट विद यू, ये रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। एंड जो भी ये कर सके इस रियूनियन के लिए वो करना चाहते हो। दे वांट टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ विद यू, ठीक है? वो ये अच्छा समय जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था, दे आर मिसिंग दैट। जो टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था, जो अच्छा वक्त इन्होंने आपके साथ बिताया था, वो उसको मिस कर रहे हैं और वो उसको वापस चाहते हैं।
ओके, सो दे वांट टू टेक दिस ब्रांड न्यू बिगनिंग विथ यू। और वो जो बाउंड्रीज उन्होंने अपने अराउंड सेट कर ली है, जहाँ पे वो ना तो आपसे बात कर रहे हैं, ना तो कोई कॉल कर रहे हैं, ना तो आपको जवाब दे रहे हैं, वो उसको भी उसको पार करके आपके पास आना चाहते हैं। या लेट्स सी मोर। एरीज लियो सैजिटेरियस कलेक्टिव्स के लिए एक येस नो सेशन भी करूँगी मैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर्सन को लग रहा है कि जो भी लास्ट जो मोमेंट आप दोनों के बीच जो बहुत ख़राब मोमेंट रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा था ब्रेकअप हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, या इस पर्सन को लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और इस पर्सन ने मे बी तब से अभी तक आपके पास आने के लिए या रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत वक्त लिया। इस पर्सन ने अपना पूरा वक्त लिया है और अब इन्होंने सोच लिया है, नाउ दे वांट टू ऑफर दिस पेंटिकल टू यू। तो भले इस पर्सन की मूवमेंट आपको धीरे नज़र आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि यार ये इतना वक्त ले रहा है, वाई आर दे टेकिंग सो लॉन्ग, शायद अब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन अप्रोच कर रहे हैं, भले इनकी थोड़ी स्पीड कम है, दे टेकिंग इट वेरी स्लो, बट वो आ रहे हैं। ओके, दे आर कमिंग बैक टू यू। एंड बॉटम में इस वक्त है यहाँ पे एम्प्रेस, बहुत अट्रैक्शन है। एंड इस पर्सन के लिए आपको रिप्लेस करना, आपको भूलना या छोड़ना आसान नहीं है। ओके, करंट फीलिंग्स एरीज लियो सैजिटेरियस कलेक्टिव्स। दो ही कार्ड्स आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे है टावर विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये स्कॉर्पियो है और ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। मुझे ना आफ्टर अ लॉट ऑफ जो ख़राब सिचुएशन आनी थी आपकी लाइफ में, दैट वेंट अवे, एंड नाउ मुझे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक डायरेक्ट अप्रोच आते हुए दिख रहा है, कुछ ऑफर आते हुए दिख रहा है जो बहुत डायरेक्ट होगा, जो इस ब्रेकअप, जो आपको ब्रेकअप लग रहा था इतने टाइम से, या आपको लग रहा था सिचुएशन ख़त्म है, उस फेज़ को या उस सिचुएशन को ख़त्म कर देगा। इट विल ब्रेक द आइस एंड दे विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग टू यू। मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है। बहुत लोग जो नो कॉन्टैक्ट में है, दे आर गोइंग टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग टू यू अबाउट वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप। ओके, सो दे आर रेडी, वो अब तैयार है। सी, आई टोल्ड यू, दे आर कमिंग बैक विद अ लॉट ऑफ लव, विद अ लॉट ऑफ इमोशंस। ये नाइट ऑफ कप्स है। और देखिए, मुझे लगता है इस पर्सन को जब आपके सामने एक्सप्रेस करना होता है, वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? लास्ट कार्ड वी हैव 7 ऑफ कप्स है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन के पास अगर ऑप्शंस थे, या ये पर्सन अगर ऐसा लग रहा था इस पर्सन को कि आपके लाइफ में ऑप्शंस है, या वो समझ नहीं पा रहे थे, क्लैरिटी उनको गेन नहीं हो पा रही थी अगर इस रिश्ते के बारे में, अगर वो समझ नहीं पा रहे थे कि रिश्ता कहाँ जा रहा है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, तो अब वो क्लैरिटी धीरे धीरे इस पर्सन के अंदर आ रही है इस रिश्ते को लेकर। एंड वो अपना डिसीजन भी सुनाएंगे आपको जल्दी ही, जो कि बहुत पॉजिटिव होगा और इस रिश्ते को बेटर ही करेगा। ओके, सो डोंट वरी। मुझे आप दो लोगों के बीच की सिचुएशन बेटर होते हुए दिख रही है, क्योंकि आपका पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं what needs to be done. Okay, अब देखते हैं, let me pull some cards over here. yes no session कर लेते हैं एक बार। Okay, let's use these cards and एक yes no session कर लेते हैं। कोई सवाल है आपके मन में जिसका जवाब आप yes no में पाके you will be okay with that, so please ask the question. This is only for Aries, Leo, Sagittarius. Okay, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हीं के लिए है ये क्वेश्चन आंसर सेशन। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर, ये आपका सवाल का जवाब है। सोच लीजिए, फोकस करिए अपने सवाल पे। लेट्स सी द आंसर। सो दिस इज़ अ येस विच इज़ अ हर्मिट। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ मैसेज कार्ड्स। सो हमारे पास कुछ मैसेज कार्ड्स है फॉर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेट्स सी टेक्स्ट कॉल आने वाला है बहुत ही जल्द। ये पर्सन सोच रहे हैं उस बारे में, दे वांट टू गिफ्ट यू समथिंग।
आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हो, फेट्स ये कार्ड भी आया था, यू आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर, और माफ़ी मांग सकते हैं या आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वट एवर इट इज़ फॉर यू। नाउ लेट्स सी सम लव स्क्रोल्स। ओके, कुछ लव स्क्रोल्स देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे एक मौका दोगी, सो दे वांट अ न्यू चांस, दे वांट अनदर चांस विथ यू, एक और मौका चाहते हैं। यहाँ पे है लव यू ऑलवेज, तो ये आपसे हमेशा प्यार करते हैं और करते रहेंगे। हमारी शादी होगी, सो दे आर वेरी श्योर कि आप दोनों की शादी होने वाली है। ओपन अप, सो वो चाहते हैं कि आप अपने आप को यू ओपन अप योर सेल्फ टू देम। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, तो ये रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग है और रहेगा। नेक्स्ट है यू आर माई होप, तो तुम मेरे होप हो। और वोंट लीव यू, तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। और लास्ट है कॉम्प्रोमाइज़, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ में भी आपको भी करना पड़े या फिर आपके पर्सन आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर एरीज, लियो, सैजिटेरियस कलेक्टिव्स। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर ऐसे वीडियोज़ और पाना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।